पर विराजमान सभी महानुभाव और आज विशेष रूप से एमएसएमई के सेगमेंट में महिलाओं को प्रोत्साहन देने आए इस सभागार में सभी महानुभावों को आज मेरी ओर से आपके समृद्ध भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे वक्तव्य से पहले यहाँ पर एक महिला ने अपनी आप बीती को आपके सामने रखा। शैलजा जी ने बताया कि कैसे वो एक सिंगल मदर हैं और 2 साल पहले उन्होंने अपने जीवन में एक नए सफ़र की शुरुआत की और जब वो अपने काम की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कर रही थी तब उन्होंने कुछ महिलाओं की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वो बहनें हैं जिनको मैंने अपने जीवन के सफ़र से जोड़ा और आज हम सफलता के एक पड़ाव को पार कर चुके हैं, आगे भी सफल रहें, इस कामना के साथ आज वो इस कार्यक्रम में आए। जब शैलजा जी बोल रही थी तो रजनीश जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि वैसे तो ये एक समृद्ध संपन्न परिवार से है, किंतु जब इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया तब इनकी एक ही मांग थी कि मैं अपने पिताजी से 1 रुपया उधार नहीं लूंगी, पैसा नहीं लूंगी, और अकेले ही उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की। लेकिन आज अगर साधारण महिला से पूछें कि अगर आपको व्यवसाय शुरू करना है तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो महिला को ये कहा जाता है कि या तो गहने गिरवी रखो या तो पति से पिता से पैसा मांगो, बैंक जाना तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की और कहा कि 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक की राशि अगर भारत के किसी भी नागरिक को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए चाहिए तो बिना किसी चीज को गिरवी रखे बैंक का वो मुद्रा लोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आज मुझे आप सबको कहते हुए बहुत ही खुशी है एक महिला होने के नाते कि मुद्रा लोन के तहत लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं देश भर में और महिलाओं से बैंक की रिकवरी लगभग 100% है। तो साहनी जी के साथ 6 साल पहले चौपाल में मैंने जो दृश्य देखा वही दृश्य देश को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब दिखाई देता है। लेकिन चौपाल में अपना लोन लेना और बैंक से अपने लोन लेने में जमीन आसमान का फर्क है। चौपाल में तो कार्यकर्ता स्वयं जाता है, बहनों के साथ बैठ के चिंता करके फिर व्यवस्था करता है। यहाँ पर बैंक के पास बहन जाती है, बैंक प्रस्ताव बहनों का पढ़ता है, उस प्रस्ताव के आधार पर लोन देता है। जब मुद्रा योजना के बारे में प्रधानमंत्री जी स्वयं चिंतन कर रहे थे तो उन्होंने कहा सोचिए हमारे देश की बहनों की ताकत। देश में 70% बहनें जो मुद्रा योजना से जुड़ी, उन्होंने बैंक के लिए इतना प्रभावशाली प्रपोजल बनाया कि बैंक ने मात्र प्रपोजल के आधार पर उनको लोन दिया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर में बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की है और आज अगर नौजवानों से पूछा जाए कि वो अपना परिचय दे तो आज गेट से लेकर मंच तक आते आते रजनीश जी ने 4-5 ऐसे नौजवानों से मिलवाया और कहा दे आर अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। इसका मतलब देश के नौजवान के पास अपने कुछ ऐसे प्रभावशाली आइडियाज हैं, इतनी प्रतिभा है कि अगर उन्हें सरकार का अर्थव्यवस्था का बैंक के माध्यम से समर्थन मिले तो वो मात्र एम्प्लॉय नहीं बनते हैं बल्कि एम्प्लॉयर बनने की क्षमता रखते हैं, दूसरों को नौकरी देने की क्षमता रखते हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया है
मेरा विशेष रजनीश जी से आग्रह है कि आज आपने बहनों के कार्यक्रम को एक प्रभावशाली रूप से आयोजित किया। यहाँ अगला आपका कार्यक्रम विशेष रूप से नौजवानों में स्टार्टअप से संबंधित हो, तो मुझे लगता है सेक्टर को भी लाभ होगा, नौजवान पीढ़ी को भी बहुत लाभ होगा। हम सब भली भांति जानते हैं कि स्टैंड अप इंडिया भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसके चलते 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की राशि आपको प्राप्त होगी अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करें। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से यह आग्रह किया है कि देश का हर बैंक का ब्रांच SC ST और विशेष रूप से महिला एंटरप्रेन्योर्स को स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से आर्थिक रूप से सचेत भी करे, सशक्त करने में अपना योगदान दे। मेरा दूसरा निवेदन है रजनीश जी से कि आप स्टैंड अप इंडिया के कार्यक्रम को महिला हो या SC ST समुदाय के हमारे नागरिक हों, इस संदर्भ में भी विशेष प्रयास करें। चूंकि मेरे पास टेक्सटाइल की जिम्मेदारी है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल की दृष्टि से, विशेषतः अपैरल सेक्टर की दृष्टि से मैं जो मदद और आपके साथ समन्वय से जो काम कर सकूं, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी। मेरे अपने समय की मर्यादा को देखते हुए आज मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों से संपर्क समन्वय करने का अवसर मिला, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि जब महिलाओं के कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है कि तो कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो मुझे कई बार बोल चुके हैं और इसका जवाब भी मैं कई मंचों पर दे चुकी हूँ कि हिंदुस्तान की महिला को अब तक अबला नारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। सशक्त महिला का अगर कभी कोई उदाहरण होता है तो झांसी की रानी के रूप में वो उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, किंतु मुख्यतः महिला बेचारी है, थोड़ी सहायता की जरूरत है, इस प्रकार का एक दर्शन मिलता है। शायद वो लोग भूल जाते हैं, जैसे कैलाश जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम भारत को भी भूमि का टुकड़ा नहीं कहते हैं, माँ भारती कहते हैं, भारत माँ कहते हैं। लेकिन एक बार एक विदेशी पत्रकार से चर्चा करने का जब मुझे मौका मिला तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की जो फितरत है, क्या ब्याह से ही महिला को समझा देते हैं कि पति के पीछे चलना है, क्योंकि फेरे आप पति के पीछे लेते हैं। वहीं से आपको ये संस्कार दे दिया जाता है कि आप पीछे पीछे चलिए, वो आगे आगे चलेंगे। तो मैंने उस विदेशी पत्रकार को कहा, नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हमें शादी से ही आदत डाल दी जाती है कि जब पति लड़खड़ा जाए तो पीछे थामने वाली तुम हो, तुम खड़ी रहना पीछे। तो चाहे वो शैलजा जी की अपने जीवन की गाथा हो या आज जिन बहनों को चौपाल के माध्यम से आर्थिक सहायता मिली है, ऐसी बहनें हो, हम सब मिलकर बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हों, इस प्रयास में प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि बड़े से बड़े देशों में, संस्थाओं में अब ये प्रमाणित हो चुका है कि जब घर में महिला की आमदनी बढ़ती है तो परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा हेतु परिवार की सेविंग्स बढ़ने का भी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण मौजूद है। रजनीश जी, आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में अवसर दिया इन सभी प्रतिभाशाली बहनों से मिलने के लिए, MSME सेक्टर के सभी मुख्य लोगों से मिलने के लिए आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद।